हर कानून का जो आधार होता है वो है कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर। यानी कोई महिला है या पुरुष है, कोई हिंदू है या मुसलमान है या फिर उसकी जाति कोई भी है। समान नागरिक संहिता की लेकिन जब भी बात आती है तब उसके खिलाफ जो तर्क दिया जाता है वो भेदभाव का ही होता है। 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, नया डायलॉग शुरू करना है कि जिस दिन ये समावेशी सुधार जो है वो होगा तो उसी दिन उनके जो सांप्रदायिक वोटों की दुकानें हैं उस पर नाकाबंदी और तालाबंदी है। हमसे कहें कि हमला जी सिर्फ वो बयान है, वोट लेने वाले बयान है। चुनाव 2024 के आने वाला है तो केवल जनता को भ्रमित करने का काम। मुस्लिम महिलाएं इस कानून के समर्थन में हैं। सबको अपने मजहब पे चलने की आजादी उसको खत्म करने का एक षड्यंत्र है। क्या अविश्वास और आशंकाओं के बादल छटने वाले हैं? क्या सरकार की सोच को जमीन मिलने वाली है? एक तरफ विपक्ष है, जवाब में सत्ता पक्ष का यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, या आसान भाषा में कहें तो सबके लिए समान कानून। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते थे कि भारत सरकार ने यूसीसी को लाने का जो फैसला किया है वो उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल देगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो देश को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को लगता है यूसीसी के जरिए देश तोड़ने की साजिश है, संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ की साजिश है। तो पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की, जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत की आपने? नहीं। तो अब क्योंकि 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, अब नया डायलॉग शुरू करना है इन्होंने। यूसीसी जैसे चुनाव आया, अब चुनाव 2024 के आने वाला है तो केवल जनता को भ्रमित करने का काम। कांग्रेस की आंखों में समान नागरिक संहिता खटक रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग है, मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले चेहरे हैं, आदिवासियों का एक वर्ग है। इन सबको लगता है कि यूसीसी के आने से देश का बुनियादी ढांचा बिगड़ जाएगा। जबकि ये सवाल अभी भी हवा में मौजूद है कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट कैसा होगा, मुसलमानों के लिए क्या होगा, आदिवासियों के लिए क्या होगा, महिलाओं को कितनी आजादी मिलेगी, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। सबके कस्टम अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, इसलिए सभी धर्मों से, सभी समूहों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके एक सर्वसम्मत ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। आप मसौदा लेके आइए भाजपा वालों, मसौदा लाइए मोदी जी, उस पर तो चर्चा होगी। आप क्या यूसीसी लाना चाहते हैं? आपके प्रवक्ता कह रहे हैं गोवा वाला यूसीसी, आपके कुछ और लोग कह रहे हैं हमने ड्राफ्ट कर लिया। ड्राफ्ट सामने लाइए, उसके बाद प्रतिक्रिया लीजिए। आपकी चुनावी चाल को सफल नहीं होने देंगे। इन सारे सवालों का जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है और उन लोगों के पास भी नहीं है जो यूसीसी के लिए सुझाव मांग रहे हैं, लेकिन विरोध का झंडा सबने बुलंद कर लिया है। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता इसलिए कि जो हम समझते हैं भारत के संविधान को, जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके तहत ये नहीं हो सकता। अगर किसी को ये नहीं मालूम तो थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा उस पर थोड़ा सा समय दें। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जो संवैधानिक चीज है उस पर ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं कहनी चाहिए। पहले आप अध्ययन कर लें।
यूसीसी की वकालत करने वालों का मानना है कि लगभग सभी धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और यूसीसी से भेदभाव खत्म करने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। अभी जो पर्सनल लॉ है वो काफी उलझे हुए हैं, पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। समय के साथ इनमें बदलाव की जरूरत है। सभी के लिए एक कानून होगा तो एक नेशनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश होगी। जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर बटा समाज एकजुट होगा। अलग अलग कानून की जगह एक कानून होने से चीजें स्पष्ट और सरल होंगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले इसे लेकर कुछ खतरों की आशंका जताते हैं। उनका मानना है कि यूसीसी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को खत्म कर देगा, संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर देगा। आदिवासियों का कहना है कि अगर सबके लिए एक ही कानून आया तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये लोग इस तरह का भय और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। वो वास्तविकता ये है कि वो अपनी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं, सुरक्षित करने की कोशिश करना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू। वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। समान नागरिक संहिता के कानूनी शक्ल लेने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। धार्मिक विरोध, राजनीतिक विरोध, संसद में गणित का गतिरोध, बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन सियासत और सरकार की तैयारी को देखते हुए तनातनी और तेज हो गई। कि जिन अधिकारों से मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा गया, इस्लाम और शरीयत की आड़ में उनको दबा के रख दिया गया, उन महिलाओं को वो हक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। समझ तो यही कहेगी कि एक साथ अगर एक जुट में चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर इस तरीके से चलते रहे तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। अब सवाल ये भी सामने है कि क्या बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से पटना में एकजुट हुआ विपक्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है कि वो यूसीसी के साथ है। भगवंत मान की इस पर अलग राय है। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि वो यूसीसी का विरोध नहीं करेंगे। धारा 44 में लिखा हुआ है, संविधान की धारा 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात लिखी हुई है कि सभी समुदायों से बातचीत करके जो सरकार होगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगी। तो वही तो हम भी कह रहे हैं। 2024 को लेकर हर मोर्चे पर जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी ओर विपक्षी एकता का मोर्चा फुल एक्शन में है। 2024 की किलेबंदी के लिए सबने अपने घोड़े खोल दिए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड का दांव चलकर एक नई सियासी हलचल के साथ साथ विपक्ष में फूट तो जरूर डाल दी है।